हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द स्टार, ओके। तो देखिए, जिसकी भी रीडिंग मेरे पास निकल के आई है, यहाँ पे आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं जिसके 7 चक्रास एक्टिवेट है। मुझे पहला ही मैसेज यही मिल रहा है, जो अपनी सोल को पहचानते हैं, सोल सर्चिंग कर चुके हैं आप बहुत ही अपने जीवन में, धक्के खा खा के अब आप 7 चक्रास आपके एक्टिवेट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सोल सर्चिंग आप कर चुके हैं, बैलेंस आप हो चुके हैं। आप एक स्टार सीज हो सकते हैं, डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं, गॉड्स चाइल्ड हो सकते हैं। ईश्वर ने आपको यूनिवर्स से अलाइन कर दिया है। अभी आप यूनिवर्स से सीधी बात कर सकते हो, ऐसे इंसान हो आप। और आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है बहुत बड़ा आपका कोई सोल पर्पस है। तो आप यहाँ पे अपने जीवन में बहुत कुछ, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत कुछ बैलेंस करने आओ, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत जिंदगी के तजुर्बों से भी आप सीख चुके हो। यूनिवर्स ने आपको बहुत धक्के खिलाए हैं और अब आप इस समय एक तराशे हुए हीरे की तरह यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। आप अपने जीवन को अभी भी बैलेंस करने में लगे हुए हो। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप एक बहुत ही हीलर, नेचुरल हीलर भी हो सकते हो। काफी ज्ञान आपके अंदर हो सकता है, बहुत सुलझे हुए इंसान हो सकते हो। आपका पर्पस बहुत बड़ा है इस दुनिया में, आपको पता है, बहुत बड़ा सोल पर्पस है आपका। जजमेंट आपके लाइफ में काफी धक्के खाने के बाद अब आपके लाइफ में यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। जिसने जिसने भी पास्ट में आपके साथ जितनी भी परेशानियों में आपको डाला था, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे, इतने सारे लोग आपके जीवन में रहे हैं। दुश्मनी, अंदरूनी दुश्मनी, बाहर के दुश्मन, अंदर के दुश्मन, घर के दुश्मन, बाहर के दुश्मन, ना जाने कहाँ कहाँ के अननेसेसरी के दुश्मन। क्यों? आप कुछ नहीं करते थे, क्यों आपके दुश्मन थे? आपकी एनर्जी से लोग जल जाते थे। आपकी एनर्जी ना नेगेटिविटी को भस्म करने वाली ऐसी एनर्जी है। तो जो भी आपको देखता है ना, आपको, आपकी एनर्जी को सहन नहीं कर पाता, और वो इंसान आपसे अननेसेसरी की दुश्मनी मोल लेता है। जहां जहां जिसने जिसने भी आपसे अननेसेसरी का, आपसे क्योस क्रिएट करने की कोशिश की, आपसे जला, आपको, आपके लिए नेगेटिविटी छोड़ी, नेगेटिव चीजें आपके लिए भेजी, वहां हर एक इंसान का यहाँ पे हिसाब किताब, वो इंसान जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर का फरमान उसके तरफ लागू हो चुका है। यहाँ पे या तो देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है। यहाँ पे मुझे बहुत, देखिए, किसी की एनर्जी तो मैं पिक कर रही हूँ। कोई हो सकता है किसी को ऐसी हेल्थ इश्यूज भी आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कोई हॉस्पिटल जाता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज गाइस, सॉरी टू से, मुझे यहाँ पे ये चीजें दिख रही है तो मुझे बोलना पड़ेगा। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। किसी को सडन कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एंजल्स आपको कुछ होने नहीं देंगे। आपकी लाइफ में एंजल्स की प्रेजेंस मुझे लग रही है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे एम्बुलेंस के सायरन्स ऐसे सुनाई दे रहे हैं। तो आप अपने सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखें। अच्छी वाइब नहीं आ रही है। अगर आप
कि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप यहाँ पे अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस के सायरन्स ऐसे सुनाई दे रहे हैं। और ये कौन सी जगह है आप देख सकते हैं। बहुत ध्यान रखें आप अपना। जजमेंट, तो जितने लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया, बुरा सोचा, बुरा बर्ताव किया, अननेसेसरी का आपके साथ दुश्मनी मोल ली, उस हर एक इंसान के जीवन में जजमेंट पास हो चुका है। द हाई प्रिस्टेस, जो चीजें आपसे छुपी हुई थी, आपके पीछे, पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी, आपको लोग बहुत मिस्ट्री समझते हैं, एक मिस्टीरियस एनर्जी, क्योंकि आप खुद को ना बहुत बचा के, अपनी एनर्जी को बचा के, और आप बहुत ज्यादा किसी से बातें नहीं करते हो, शांत रहते हो, इंट्यूशन पावर आपकी जबरदस्त है। तो आप यहाँ पे ईश्वर को याद करते रहते हो, आप यहाँ पे बहुत डिवाइन चाइल्ड हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क में नहीं रहते हो, तो लोगों को आप बहुत मिस्ट्री लगते हो, जिसने बहुत सारे लोगों ने आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग भी की है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे बहुत बड़े, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एनर्जी की आपको बहुत अच्छी पहचान है। आपके अगर आसपास कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव इंसान है, आप बहुत जल्दी परख लेते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर, आपको डाउनलोड्स आने शुरू हो जाते होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ बुरा होने से पहले आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर बेचैनी महसूस होने लगती होगी। तो यहाँ पे आपके जितने छुपे दुश्मन थे, उनके राज आप सामने आ सकते हैं। आपके कुछ लोग छुपे हुए थे आपके आसपास, पीठ पीछे, तो उनके राज आपके सामने आ सकते हैं। बहुत ही तेजी से आपके जीवन में कोई इंसान ना क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर सकता है, या आपके तरफ बहुत तेजी से कोई ब्लैक मैजिक बहुत तेजी से कोई भेजना चाहता है कि ताकि आपकी एनर्जी डैमेज हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे ना पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। ये जितनी ही तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उन्हीं की तरफ भेज दी जाए। जहां से ये एनर्जी चली है बहुत तेजी से, वहीं इसे भेज दिया जाए। और ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई ना आपको बहुत बड़ा चीटर, धोखेबाज, झूठा, दगाबाज, कोई आपको बहुत बुरी तरीके से किसी ने चीट किया है या चीट कर रहा है इस समय। कोई कुछ आपका चुरा के लेके भागना चाहता है, शायद इसी के लिए ये कार्ड आया है। कोई छुपा हुआ दुश्मन आपके सामने आ सकता है। ये कुछ या तो आपका पैसा, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज, एसेट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपका चुरा के लेके भाग जाना चाहता है। ये कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है, बहुत बड़ा झूठा है, मक्कार इंसान, जो आपके बहुत दिल के करीब है। दिल के यानी हो सकता है भाई ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपके घर में, या आपके रिलेटिव्स में, या फ्रेंड्स में ऐसा कोई हो सकता है जिसकी नजर आपके धन पे, आपके एसेट पे है। आपको बी अलर्ट में यहीं पे बोलूंगी, बहुत ज्यादा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। 7 ऑफ कप्स, इसे आपसे प्यार नहीं है, पर ये झूठा प्यार आपको दिखा रहा है। एक्चुअल में ये इसकी नजर आपके धन पे, ये कोई फ्रेंड है, 100% ये कोई आपका फ्रेंड है, और फ्रेंड से ज्यादा ये शो कर रहा है कि आपको बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेगेटिव है आपके लिए, बहुत नेगेटिव इंटेंशन है आपके लिए इनके, और ये इन्हें एक्चुअल में आपके हीरे जवाहरात, आपके घर में जो धन है, जो एसेट है, वो इनको चाहिए। लेकिन एक झूठा शो कर रहे हैं कि ये आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड है। ये सारी चीजें झूठ है। आपके पास डिवाइन लाइट है, इस डिवाइन लाइट को भी ये चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी बैटरी चार्ज होती है आपसे भाई। आप ये ना चोर इंसान, ये कोई चोर टाइप्स इंसान है जो आपको दिखाता है, और इसकी नजर आपके धन पे है, आपके एनर्जी पे भी है। अब मैंने कहा ना आप एक स्टार सीड है आपके पास, आप एक ना इस तरीके के चार्ज, जैसे बैटरी होती है ना, तो वो चार्ज रहती है, उससे हम कुछ भी चीजें चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी चोर भी है ये इंसान, एक नंबर का। आपकी किसी भी तरीके से अगर आप इससे जुड़े हुए ना, तो ये आपकी एनर्जी भी चुराता है। इसकी जिंदगी में तभी जा करके इसको एनर्जी मिलती है जब ये आपके संपर्क में आता है, एनर्जी सा करे ये। चलिए अब देखते हैं और क्या है। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको हमेशा दुखी देखना चाहता है, हमेशा हारा हुआ।
आपकी एनर्जी चाहिए, आपका धन चाहिए, आपके हीरे जवाहरात चाहिए, आपकी लाइट चाहिए, आपका सब कुछ चाहिए। ये इंसान बहुत बड़ा आस्तीन का सांप है आपका, और ये आपको हमेशा दुखी देखना चाहता है। आपका सब इनका हो जाए तो आप अपना बिजली का बिल और जो कुछ भी है सब इनको दे दो। जब सब आपका सब इनको चाहिए तो जितने आपके बिल्स है ना सब इनको दे दो कि भाई ले जाओ मेरे बिल पे करो अब आप। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं आप देखिए। ये ना हमेशा आपको दुखी देखना। जिस घर में आप रहते हैं ना, ये इतने इतने सारे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ये घटिया और झूठा इंसान कर रहा है कि आप इस घर को ही छोड़ के चले जाएं। इसकी ये नीयत है। तो सन्नाटे में छुपी हुई है तबाही, जो इसे पता ही नहीं है क्या इसके सिर पे फूटने वाला है। और तरक्की पर्दे के पीछे, आपकी तरक्की आपके पर्दे के पीछे है। काल ने शत्रु, ये जो आपका शत्रु है ना, काल ने शत्रु की विदाई और आपकी ताजपोशी लिख दी है पहले ही। तो ये कुछ भी चाह ले, दुख चाह ले, आपको टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी में इंसान देखना चाहता है बहुत ज्यादा। आपके जीवन में ग्रहण लगा रहे तब ये खुश रहता है। ये कोई ऐसा इंसान है। इसके घटियापंथी को की तो मैं डिस्क्राइब आपको कर भी नहीं पा रही हूँ। बहुत ही दुष्ट इंसान है। इससे आपको दूरी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका सब अच्छी चीजें इसको चाहिए और जितनी बुरी चीजें हैं सब आपके जीवन में चाहिए। ये ऐसा इंसान है। और क्या करता है, ये दोस्ती दिखाता है। हो सकता है ये आपका फ्रेंड शो करता हो, कोई फैमिली मेंबर, या जैसे कि बहुत ही ज्यादा ये आपसे आपको बहुत मानता है, बहुत प्यार करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है कि ये कौन है ये इंसान। हो सकता है आपको हो ही, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। ईश्वर ने तलवार उठा ली है आपकी तरफ से इस इंसान का खात्मा करने के लिए। ये इंसान हो सकता है इस समय बहुत ज्यादा एक गम में, दुख में। ओहो, अच्छा अभी मुझे पता चला, आपने अपनी एनर्जी को पुल कर लिया है। इससे हो सकता है दूरी बनाइए। इस चोर के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चल चुका है और अब आपकी एनर्जी इसको मिल नहीं रही और ये पूरी तरह दुखी है। इसकी हालत खराब है। ऐसा लग रहा है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और आपकी एनर्जी से पहले बहुत कुछ कर रहा था। बहुत बड़ा किसी पोजीशन को इसने हासिल किया था आपकी एनर्जी चुरा चुरा के। इसने झूठा कप हो सकता है आपको ऑफर किया हो कि ये आपके जीवन में ये आपका लवर हो सकता है या आपके जीवन में लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप ये आपको शो कर रहा था, पर ये झूठा कप है, ये सच्चा कप नहीं है, एकदम झूठा है। इस बात की क्लैरिटी आपको मिल सकती है इसने किस तरीके से आपको धोखा दिया है। आपकी एनर्जी को शक करना, आपके जीवन में आपको दुखी करना, आपके धन पे नजर रखना, आपके एसेट पे नजर रखना, आपकी एनर्जी को चुराना, इसके लिए इसने आपको झूठा कप ऑफर किया और अब ईश्वर आपको इसकी क्लैरिटी देने वाले हैं। ये झूठा इंसान, मक्कार इंसान, इसकी पोल खुलने वाली है। इसने प्यार के नाम पे धब्बा है। ये इंसान झूठा प्यार शो करके अपने मतलब के लिए, ये मतलबी इंसान है। ईश्वर ने इसके घोड़े को रोक दिया कि ये आगे ही ना बढ़े। इसे आपके जीवन से निकाल के फेंक दिया गया किसी भी तरीके से। ये क्लैरिटी आपको मिल रही है। ईश्वर कुछ ऐसा करने वाले हैं ना कि आपके लाइफ में ये आ ही नहीं पाएगा, कितना भी चाहे कि मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं, लेकिन जा नहीं सकता। ईश्वर इसे आने ही नहीं देंगे। और ये झूठा मक्कार ये बहुतों को अपने कप ऑफर करता होगा उनसे फायदा कमाने के लिए। फायदा देखिए, ये इंसान ऐसा हो सकता है ना, इसका कप हमेशा ही तैयार रहता है। वहां देखी वहां कप दे दिया, उससे कुछ फायदा ले लिया, वहां किसी को देखा वहां अपना कप ऑफर कर दिया कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं, वहां भी उससे जो फायदा ले सकता है फायदा ले लिया। ये ऐसा कोई ऐसा इंसान है, बहुत फ्लर्टिशियस नेचर इसका हो सकता है। हर जगह मुंह मारने वाला इंसान, 20 जगह। 5 ऑफ सोर्ड। तो ईश्वर आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाने वाले हैं और जब ये झगड़े होंगे ये अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। ये यूनिवर्स की स्ट्रेटेजी है। ये यूनिवर्स आपको इससे दूर रखने के लिए ना आप में और इसके में तू मैं और लड़ाई झगड़े करवाने वाले हैं। इसने भले कप ऑफर किया था, आपको पता चल गया ये झूठा इंसान है। आपका फायदा उठाने के लिए इसने आपको बेवकूफ बनाया। यही क्लैरिटी ईश्वर आपको देने वाले हैं और आप दोनों के बीच में सच्चाई अभी निकल के आएगी कि सच्चाई क्या थी। अब यहाँ पे जबरदस्त झगड़ा होगा और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ताकि आपको सेव करना चाहते हैं यूनिवर्स, इसीलिए इस इंसान को आपसे दूर जाने पे मजबूर। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आपको ये देना चाहते हैं यूनिवर्स। पैसे पैसे तो ले लो भाई, जब दे रहे यूनिवर्स तो लो ना, लेना चाहिए, हाथ बढ़ाओ। यहाँ पे आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप
आपको आपके धन कमाने का समय ये आ गया है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए इस लालची इंसान से आपका झगड़ा करवाने वाले हैं ताकि ये दूर चला जाए। जब ये दूर जाएगा तब आपको ईश्वर ये चीजें देने वाले हैं, आपका रूट चक्र एक्टिवेट करने वाले हैं। आप मनी मैग्नेट बन रहे हो, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, इंसानों को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग अपना कप आपके तरफ लेके आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आप तरक्की के पथ पे हो, उन्नति कर रहे हो, पैसे ही पैसे आपके जीवन में ईश्वर आपको देने वाले हैं। ऐसा देख के बहुत सारे लोग आपकी तरफ दौड़ने वाले हैं, पर बी अलर्ट, इसी की तरह कोई ना आए जो हर जगह अपने कप ले के दौड़ता रहता है या दौड़ती रहती है कि भाई मेरा कप ले लो और अपना जो कुछ भी है धन माल सब मुझे दे दो। ऐसा भी बहुत सारे लोग आपके साथ करने वाले हैं। भांति भांति के लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माँ महालक्ष्मी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो लक्ष्मी कितनी प्योर है, तो लक्ष्मी की तरफ सुर असुर सब आने वाले हैं कि भाई लक्ष्मी तो सबको चाहिए है ना। तो सुर भी आएंगे, असुर भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो आपकी एनर्जी सबको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आपको अपनी एक बाउंड्री लाइन रखनी है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेंस, ये ही मैं बोल रही थी कि बैलेंस करके आपको रहना होगा। कितना कितना आप अपने जीवन में किसको कितनी एंट्री देना चाहिए, ये आपको परखना होगा। ये बुद्धि आपको यहाँ पे, इसलिए ईश्वर ने आपकी थर्ड आई यहाँ पे खोलने का निश्चय किया है। ये देखिए थर्ड आई, ये देखा आपने, आपकी थर्ड आई खुली हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ परतें अभी बाकी हैं जो क्लींस कर दी जाएंगी ताकि आपको दिखाई दे कौन किस नियत से आपके पास आ रहा है। क्योंकि आपको ईश्वर ने विंग्स दे दिए, पंख दे दिए हैं, आप उड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में। धन की कोई कमी नहीं है आपके पास, स्पिरिचुअलिटी की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, प्योरिटी की कोई कमी नहीं है, बैलेंस की कोई कमी नहीं है। ये आपको तय करना है किसको अपने कितने अंदर बाउंड्री तक, कितने अपने जीवन में कहाँ तक किसको आने देना है, कहाँ तक नहीं आने देना है। ये चीजें आपको तय करनी होंगी, क्योंकि इस समय अच्छे बुरे बहुत सारे लोग आपके जीवन में मुझे दिख रहे हैं आते हुए। तो ये चीजें आपको बाउंड्रीज अपनी सेट करनी पड़ेंगी, है ना। आप प्योर हैं तो प्योर, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि माँ महालक्ष्मी बहुत प्योर होती हैं। तो आपके जीवन में वही आ पाएंगे जो आपके एनर्जी के लायक होंगे। जो इम्प्योर होंगे, घटिया लोग होंगे, चोर लोग होंगे, वो दूर से ही भाग जाएंगे, वो वैसे भी नहीं आ पाएंगे। द एम्परर, तो भाई यहाँ पे एम्परर आ गया है। कोई आपके जीवन में कोई एम्परर आने वाला है, एम्परर की एनर्जी में। और अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से एम्प्रेस की एनर्जी में आप जाओगे। यहाँ पे कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट सुनिश्चित हो चुका है। बस आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल से एक एम्प्रेस की एनर्जी में जैसे ही आप एंटर करोगे, आपके लाइफ में कोई ना कोई एम्परर आने वाला है। या आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, पास्ट लाइफ रिलेशन आपका हो सकता है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में इसकी एंट्री होने वाली है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई यहाँ पे आपके जीवन में जैसे ही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारे, आपका करियर सेटल होगा। सबसे पहले ईश्वर शिव शक्ति की ऊर्जा, बहुत सारा, सबसे पहले करियर सेटल होगा आपका, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का, दोनों का। यहाँ पे देखिए पैसे ही पैसे हर जगह, दिल में, दिमाग पे, पैरों में लक्ष्मी बिछने वाली है आपके जीवन में। लक्ष्मी ही लक्ष्मी। तो ये भरमार आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ का एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत कुछ अपने जिंदगी में हासिल करने वाले हो जो कभी सोचा ही नहीं था, वो भी आपको मिलने वाला है। वो इच्छा भी, यानी कि मैं बोलूँ ना, सारी विशेष इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि आपका रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे बैलेंस है, एक्टिवेट है। इसीलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा आप यहाँ पे धन कमाने वाले हो कि लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। जाके जगह जगह 4 लोग वहां, 2 लोग वहां, 10 लोग वहां, कि भाई कौन सा इनके जीवन में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई जो ये इतना धन कमा रहे, क्या हो गया। पर यहाँ पे स्पिरिचुअल चीजें चल रही हैं,
इन्हें तो कभी पता नहीं लग सकता कि क्या हुआ आपके जीवन में। यहाँ तो माहौल ही अलग चल रहा है। ये गॉसिप कर करके थक जाएंगे पर इन्हें पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं कि भाई आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा क्या उन्नति हो गई, ऐसी क्या तरक्की हो गई। भाई बात करने वाले करेंगे, क्योंकि आम लोगों की जीवन एक ही ढर्रे पे चलते रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। कोई जो जॉब कर रहे वही करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है, वही खाना पीना सोना बच्चे पढ़ाई लिखाई इसी में। लेकिन जो इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बैक टू बैक उनके जीवन में ऐसी जिंदगी बदलती है कि देखने वाले ऐसे गॉसिप करते रहते हैं कि भाई हमारी तो जिंदगी एक ही ढर्रे पे चल रही है, इनके इतना बदलाव क्यों आ रहा है। तो ये ईश्वर की मर्जी हर कोई नहीं समझ सकता। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे नंबर्स क्या आ रहे हैं। 4 नंबर, यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना तो सन्नाटे में छिपी है तबाही और तरक्की, पर्दे के पीछे है आपकी, कोई जान नहीं पा रहा कितनी भी गॉसिप कर ले ये लोग, आपकी तरक्की पर्दे के पीछे है। और सन्नाटे में छिपी है तबाही, काल ने शत्रु की विदाई और आपकी ताजपोशी लिख दी है। ये ताजपोशी आपकी होने वाली है, ये ताजपोशी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, ठीक है। तो चलिए 4 और हाँ 4 4 15 25 22 3 और क्या नंबर से देखते हैं 5 8 7 एंड 7, ठीक है। 777 अगर आपको दिख रहे हैं 777 7777 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, गूगल करना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है तो फुल डिटेल आपको मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं अभी कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th मंथ, 8th मंथ, 5th मंथ, 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4th मंथ। और अब देख लेते हैं एज, यहाँ पे 50 55 52 53 49 44 45 39। और अब हम देखते हैं कि बर्थडे डेट क्या हो सकता है यहाँ पे 9 19 20 21 25 7 8 4 4 3, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले देखते हैं एंजल्स के आंसर्स कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज गाइड मी। आस्क योर एंजल्स, तो एंजल्स ही बोल रहे हैं आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ पे जो एंजल है ना आपको बोल रहे हैं जो भी सवाल आपका है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, अगर कोई गाइडेंस चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक इंसान मेडिटेशन में बैठा हुआ आप देख रहे हैं। तो आपको मेडिटेशन में बैठना है, अपनी स्पाइन को सीधी करके मेडिटेशन में बैठना है, एंजल्स को बुलाना है और एंजल से अपने सवालों के जवाब लेना है। थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद आप जो भी जानना चाहते हैं तो आप एंजल से बोल सकते हैं। एंजल्स आपको इंट्यूशन के थ्रू, डाउनलोड्स के थ्रू और हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू आपका आंसर देंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन है, एंजल्स ने ही बोल दिया आस्क योर एंजल्स, ठीक है। और क्या है, नो देखिए यहाँ पे कुछ सवाल अगर आप जानना चाहते हैं ना डिवाइन से, एंजल से किसी सवाल के जवाब चाहते हैं, उसके लिए साफ साफ नो निकल के आया है, ठीक है। फॉरगिवनेस, अपने लाइफ में आपको फॉरगिव करना है, जिनसे भी आपके पंगे हुए कुछ भी हुआ है तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले ई आर पी एम एन टी ओ जे पी के एल एस बी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।
थैंक यू एंड बाय बाय।